प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका शिव डीपी लर्निंग पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में एक और मैथ का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। यह कक्षा 10 के मैथ में जो है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। प्यारे बच्चों, मैं इस चैप्टर में आपको मैथ कैसे पढ़ाऊंगा ये थोड़ा सा 1 मिनट खर्च करके आपको बता दे रहा हूं और फिर आज के लेक्चर में जो भी चीजें हैं उन्हें आपको समझाऊंगा। देखिए, पहली बात तो हम हर एक डेफिनेशन पर जरूर चर्चा करेंगे, हर एक सूत्र को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे और हर टॉपिक की क्वेश्चन हम लगवाते हुए चलेंगे। जैसे ये टॉपिक हमने पढ़ा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं नाम दे रहा हूं बेसिक क्वेश्चंस, ठीक, बेसिक क्वेश्चंस। एक तो ये हो गया आपका। इसके बाद आप सभी ध्यान दीजिए, बेसिक क्वेश्चंस कराने के बाद जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ाया तो इस पर आधारित क्वेश्चन, उसके बाद समांतर श्रेणी की डेफिनेशन आएगी, उस पर आधारित क्वेश्चन, मतलब फिर उसके बाद यनवा पद आएगा, उस पर आधारित क्वेश्चन, फिर यन पदों का योगफल आएगा, उस पर आधारित क्वेश्चन। तो मैं पहले ऐसे पढ़ाऊंगा, उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं आपको पूरा इस चैप्टर में आने वाला एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके लिए मस्ट है, ठीक, जरूरी है। मस्त नहीं बोला, मस्ट मतलब इंपॉर्टेंट। उसके बाद अभी मैं रुकूंगा नहीं, उसके बाद मैं एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, एडवांस। अब ये एडवांस क्वेश्चन का क्या मतलब होगा? एडवांस क्वेश्चन का मतलब होगा ऐसे क्वेश्चन जो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से, एवरेज स्टूडेंट से एक समझदार, परिपक्व, बुद्धिमान स्टूडेंट मैथ में बनाएगा। मतलब आपको मैथ के बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना कक्षा 10 से ही आने लगेगा। जैसे आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपके लिए मैथ आसान होगा। तो अब मैं आज की परिभाषा स्टार्ट करता हूं। देखिए बच्चों, हमारे सामने यहां परिभाषा लिखा है। पहली हेडिंग है अनुक्रम। अनुक्रम अंग्रेजी में सीक्वेंस बोलते हैं इसको। अब सीक्वेंस की परिभाषा क्या होती है? मैं परिभाषा बोल दे रहा हूं, फिर एग्जाम्पल दिखाऊंगा और तब समझाऊंगा, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो समझने में। देखो, लिखा है संख्याओं के निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। आई रिपीट वंस अगेन दिस डेफिनेशन। संख्याओं के निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। संख्याओं के निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिए, आप इन सभी एग्जांपल को देखिए। मैं इस पहले वाले को अनुक्रम कहूंगा कि नहीं कहूंगा, आप जरा ध्यान दीजिए। तो मैं पूछूंगा आप 1 से 3 तक पहुंच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे 1 जोड़ रहे हैं, +1, ठीक। मैं पूछूंगा फिर 3 से आप 5 तक, सॉरी 2 जोड़ोगे, आई एम सॉरी 2 जोड़ोगे, ठीक। 3 से 5 पहुंच रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। 5 से 7 पहुंच रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। 7 से 9 पहुंच रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि एक निश्चित नियम यहां पर लग रहा है। तो इस क्रम में रखी गई संख्या जो है वो अनुक्रम है, ठीक। मैं 1 से यहां की बात करूं, ठीक, 1 से यहां तक की बात करूं, 1 और ये है बटा 2 मतलब आधा। मतलब 1 में 1/2 से गुणा करोगे तभी तो यही आएगा। मतलब 1 में जिससे गुणा करोगे वही आएगा। 1 में 1/2 से गुणा किया, ये आया। फिर 1/2 में 1/2 से गुणा कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा। फिर 1/4 में 1/2 से गुणा कर दोगे तो 1/8 हो जाएगा। फिर 1/8 में 1/2 से गुणा कर दोगे तो 1/16 हो जाएगा। मतलब हर एक पद तब मिल रहा है जब पिछले वाले पद में 1/2 से गुणा कर रहे हैं। मतलब एक निश्चित नियमानुसार क्रम के साथ यह भी
संख्याओं का समूह आगे बढ़ रहा है, अर्थात यह भी अनुक्रम है। यहां 10 से 5 कम किया 5 आ गया, 5 से और 5 कम कर दिया 0 हो गया, 0 से और 5 कम कर दिया -5 हो गया, -5 से और 5 कम कर दिया -10 हो गया। मतलब यहाँ पिछले वाले पदों में से 5 कम कर रहे हैं तो अगले वाले पद मिल रहे हैं निश्चित नियमानुसार क्रम अर्थात अनुक्रम। ठीक, यहाँ 1 है, 1 में 6 का गुणा कर दिया ये हो गया, फिर इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो 6 की घात 1 और 6 की घात 2 हो जाएगी, इसमें 6 का गुणा करूंगा 6 की घात 3 हो जाएगा, इसमें 6 का गुणा करूंगा 6 का घात 4 हो जाएगा, इस तरह से आगे, अर्थात निश्चित नियमानुसार क्रम मतलब अनुक्रम। ठीक, फिर अब मान लो 2 से 8 तक पहुंचने के 2 तरीके मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो मैंने इसमें 6 जोड़ दिया और दूसरा मैंने इसमें 4 का गुणा कर दिया, या फिर तीसरा इसमें मैंने 2 का क्यूब कर दिया। ऐसे आगे भी होना चाहिए। अगर 6 जोड़े तो 8 में 6 जोड़ो 14 होता है, 16 नहीं होता। अगर 4 का गुणा किया तो 8 चौका 32 होता, 16 नहीं होगा। अगर क्यूब किया तो 8 का क्यूब 512 होता है, तो मतलब कोई क्रम नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ भी ऐसे, तो इसमें कोई क्रम समझ में नहीं आ रहा है, अर्थात यह अनुक्रम नहीं है। यह अनुक्रम है क्योंकि निश्चित नियमानुसार एक निश्चित नियम लग रहा है, +2 जोड़ा जा रहा है सब जगह, निश्चित नियमानुसार क्रम में है इसलिए यह अनुक्रम में है। यह भी एक निश्चित नियमानुसार क्रम में है इसलिए यह भी अनुक्रम है। यह भी एक निश्चित नियमानुसार क्रम में इसलिए यह भी अनुक्रम है। यह भी एक निश्चित नियमानुसार क्रम है इसलिए यह भी अनुक्रम है। आज का क्लास बस यहीं तक था, क्योंकि मुझे आज केवल आपको अनुक्रम की परिभाषा समझानी थी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस पर, जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले बेसिक क्वेश्चन होंगे, ठीक, उसके बाद अगला हेडिंग आएगा, उस पर बेसिक क्वेश्चन होंगे। ऐसे सभी हेडिंग्स के बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब जो हेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और तब आपका एनसीईआरटी करा जाएगा और लास्ट में आपको एडवांस क्वेश्चन कराए जाएंगे और परीक्षा आते आते आपको यूपी बोर्ड पेपर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।